हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो रूटीन होने वाला है वो शाम के 4 बजे से है, मतलब दिन के 4 बजे से। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको टाइम दिखाया था 4 बजे। वैसे मैं बिस्तर छोड़ा क्योंकि थोड़ा बहुत खाने के बाद, लंच के बाद मैं थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आराम करती हूँ। सभी करते हैं क्योंकि खाना खा के थोड़ा सा आंखें भारी होने लगती है और नींद आती है। तो बस थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद दूध दूध निकाला और 4 बजे से मतलब मैंने बिस्तर छोड़ा, दूध दूध निकालने गई। और दूध निकालने के बाद लग गई हूँ अपने शाम का जो रूटीन होता है उसे करने में। तो बस मैंने सोचा आपके साथ भी अपना ये जो शाम का रूटीन है, दिन से स्टार्ट हो जाता है जो, वो आपके साथ शेयर करूं। तो बस यहाँ पे जैसे ही दूध दूध अंदर रखा है और उसके बाद अंदर आई, फिर अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब बेड में जो ब्लैंकेट था उसको तय लगा के रखा है और बेड को अच्छा ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद जो सामान इधर उधर बिखरा रहता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो उनको बताना पड़ता है कि अपने कपड़े उतार के सीधा हैंगर में टांग के रखो, जहाँ भी मतलब कपड़े रखते हैं आप लोग। बस मैं तो उसके कपड़े टेबल के नीचे या फिर हैंगर में हैंग करके रखती हूँ, तो उसको पहले ही बता देती हूँ तो वो वहाँ करता है। कभी कभी होता है कि बेड में कपड़े उतार के रख देते हैं, फिर खुद से ही करना पड़ता है मुझे। तो बस कभी कभी बच्चों को बता देते हैं, कभी नहीं होता है तो सामान इधर उधर पड़ा ही रहता है। तो इसलिए फिर जो शाम का रूटीन होता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है। मतलब घर को फिर से ऑर्गेनाइज़ करने वाला, मतलब उतना तो नहीं रहता जितना मॉर्निंग में होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत घर को शाम के टाइम भी एक बार अच्छा सा टचअप देना पड़ता है, गुड लुकिंग बनाना पड़ता है। नहीं तो अगर कोई शाम के टाइम घर में आ जाए और घर हमारा फैला हो तो बैड सी फीलिंग आती है। तो इसलिए शाम को भी एक बार अपने घर में मतलब जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक करनी चाहिए वो करती हूँ। और उसके बाद अपने घर को फिर से वैसा ही, जैसे सुबह मॉर्निंग में अच्छे से गुड लुकिंग सा बनाती हूँ ना, तो शाम को भी वैसे ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे बाहर से कपड़े लेकर आई हूँ जो तार में सुबह मतलब धोए थे, तार से निकाल के लाई हूँ और हाथों हाथ इनको तय लगा के रख दूँगी। क्योंकि कपड़े अभी तय लगा के नहीं रखे ना तो फिर बाद में भी आलस ही आता है। तो बस इसलिए सारे कपड़ों को तय लगा के उनको उनकी सही जगह पे रख दिया है। क्योंकि शाम का जो टाइमिंग होता है ना, उसमें अगर जो कपड़े सुबह धोए हो वो अगर तय लगा के ना रखे ना, तो घर फैला ही रहता है। इसलिए शाम की ड्यूटी में ये सबसे बड़ा और मेन काम होता है कपड़ों का, कि जो कपड़े हमने सुबह मॉर्निंग में धोए उनको ऐसे ही ना फैला के रखें, ना तो उनको कहीं इधर उधर रखें, उन्हें सीधा हाथों हाथ तय लगा के रख दें। तो बस यहाँ पे कपड़ों की तय लगाई है और फटाफट से फिर चाय बनाई है मैंने मम्मी के लिए, अपने लिए। और ध्रुव भी चाय मांग रहा था, तो फ़िलहाल वो अभी वॉशरूम जा रखा था, तो मैंने मम्मी के लिए और अपने लिए ही रखी है। और उसके लिए वो अपना आप ले लेगा जब आएगा। तो जब मैं रखी रही थी तो तब तक वो आ ही गया था, और जो मैंने मम्मी के लिए रखी थी वो खुद ले गया है। और उसके बाद चाय थोड़ी सी कम हो गई थी, वैसे तो मैं चाय कम ही पीती हूँ। तो बस मम्मी को भी थोड़ी मम्मी ने पी ली, थोड़ी मैंने पी ली। क्योंकि अभी जस्ट फिर दोबारा चाय बनेगी, क्योंकि शाम होते होते हमारी मतलब चाय फिर से बनती है मम्मी के लिए। और मैं तो ज़रूर ही पीते हैं, क्योंकि हमें तो शाम को जब तक 2-3 बार चाय ना पिए ना, तब तक ऐसा लगता है कि चाय पी ही नहीं है। तो बस इसलिए शाम को भी 2-3 बार चाय हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जितना भी घर फैला हुआ था वो मैंने पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, बेड वूड अच्छे से झाड़ दिए हैं। तो फर्श में ना थोड़ी बहुत सी मिट्टी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट से पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार देती हूँ। और जो दरी है, मतलब जो मैट थी, वो मैंने झाड़ के अभी इधर ही साइड में रखी है। बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा झाड़ के फिर इसको सीधा अभी बिछा दूँगी। और जो मेरी दूसरी वाली मैट थी ना, वो बड़ी वाली, वो मैंने आज धोई हुई है ब्रश से साफ़ करके। तो अभी वो इतनी जल्दी सूखेगी नहीं, मोटी मैट है ना वो। तो जो ये दूसरे रूम की थी वो मैंने इस रूम में रख दिया, क्योंकि यहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं और मैट तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि
बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, तो हम नीचे ही बैठ के खाते हैं। तो बस इसलिए मैंने वो वाली मैट इस रूम में बिछा दी है। और जो दूसरी मैट है वो धोने के लिए वो भी मतलब धो के रखी हुई है, और ऊपर ही है वो छत में, क्योंकि वो गीली थी। तो मैंने सोचा जब सुबह धूप आएगी फिर से उन्हें डाल दूँगी बाहर ही। तो चलिए उसके बाद आई मैं सीधा किचन में, और जो दूध मैंने निकाल के रखा था वो गर्म करने के लिए नहीं रखा था गैस में, तो फटाफट से पहले दूध को पतीले में डाला है और वो दूध गैस में गर्म करने के लिए रख दिया है। और दूध आराम से गर्म होता रहेगा, तब तक मैं जो चाय के बर्तन हैं, दूध के बर्तन हैं, उन्हें वॉश करके रख देती हूँ। और जो इसमें थोड़े बहुत दिन के बर्तन हैं उनको स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि फिर अगर बर्तन धो के इसी में रखूँ ना तो ये बर्तन भी गीले हो जाएंगे। तो बस मैंने सोचा पहले लगे हाथ अपने किचन काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी दिन में जब ज़्यादा काम होता है तो काउंटर टॉप को मैं साफ़ नहीं कर पाती, तो शाम को ज़रूर करती हूँ, मतलब 4-5 बजे के बाद। और अगर उसी टाइम हाथों हाथ अगर बर्तन धोते समय मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर दिया तो कर दिया, नहीं तो दूध निकालने के बाद अपने काउंटर टॉप को, किचन को पूरा अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे दिन में बर्तन धोने के बाद मैंने नहीं कर रखा था, तो मैंने सोचा इस समय कर दूँगी। जब मैं दूध गैस पे गर्म करने के लिए रखती हूँ तो उसी टाइम मैं अपने किचन को भी अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ किया है, और जो सामान मुझे यहाँ पे चाहिए काउंटर टॉप में सिर्फ वही रखा है, उसके बाद अदरवाइज़ सब और जिधर रखती हूँ वहाँ रख दिया है। तो चलिए काउंटर टॉप तो अच्छे से साफ़ हो गया है, और अब कर देती हूँ गैस की भी अच्छे से सफाई। पर मैंने गैस में दूध रख दिया है, तो फ़िलहाल अभी मैं ऐसे ही कर दूँगी, और बाद में जब शाम का खाना बनेगा उसके बाद फिर से कर दूँगी। तो बस यहाँ पे गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद अब जो बर्तन हैं उनको स्टैंड में लगा देते हैं, और फिर जो बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं उनको धो कर रख दूँगी। और अभी मैं ये बर्तन नहीं धोऊंगी ना तो बाद में मेरे और बर्तन हो जाएंगे, क्योंकि अभी फिर से चाय बननी है, और फरे पान जो मतलब बर्तन चाय का बर्तन है उसमें चाय तो बन जाएगी, पर जो गिलास उलास है वो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जो बर्तन सिंक में पड़े हैं पहले उनको हाथों हाथ धो के रख देती हूँ। और उसके बाद जो बर्तन होते रहते हैं ना, बीच बीच में अगर बर्तन धोते रहो तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो बस इसलिए मैं बीच बीच में बर्तन धोती रहती हूँ, ताकि बर्तनों का ज़्यादा ढेर ना हो। अगर ज़्यादा ढेर होता है तो देख के ही मन ख़राब हो जाता है, और बर्तन धोने का भी मन नहीं करता है। तो चलिए बर्तन धोने जा ही रही थी, तब तक रावत जी भी आ गए थे ड्यूटी से। तो वो सुबह ही चले गए थे मॉर्निंग में जल्दी ड्यूटी, उन्हें दिल्ली की ड्यूटी थी, तो इसलिए वो टाइम से निकल गए थे। और अभी आए हैं तो चाय के लिए उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि रास्ते में चाय पी ली होगी, तो उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए है तो वो ही दे दो। तो बस यहाँ फ्रूट में अंगूर थे, तो मैंने सोचा उनको अंगूर दे देती हूँ 1 कटोरी धो के, और थोड़ी देर उनके साथ बैठ के बातें गपशप की। और उसके बाद जो बर्तन थे वो धोने के लिए आ गई थी। थोड़े बहुत अंगूर मैंने भी खा लिए उनके साथ, और फिर आ गई थी मैं सीधा बर्तन धोने के लिए। तो गाइस अंगूर तो पहले धो के नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अंगूर पहले से धो के रख दोगे ना तो क्या होता है वो गलने स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि अंगूर में थोड़ा सा भी पानी लगता है तो वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो अंगूर जब मैं लाती हूँ ना तो मैं पन्नी से निकाल के उन्हें प्लेट में रख देती हूँ, ताकि जिस टाइम हम इनका यूज़ करेंगे, मतलब जिस टाइम हम खाएंगे बच्चों को देंगे, उस टाइम इनको धो धा के अच्छे से वॉश करके और तब देंगे खाने के लिए। तो बस अभी आपने देखा होगा मैंने जस्ट ही धोए हैं और फिर रावत जी को दिया है। तो बस वो अपना जब तक अंगूर खा रहे हैं तो मैंने सोचा फटाफट से बर्तन धो देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो बर्तन है वो मेरे धुल गए हैं, और इस समय मैं मतलब अपना टहलने चली जाती थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड हैं वो भी आती हैं टहलने के लिए, तो उनके साथ में निकल जाती थी। तो रावत जी अभी जस्ट ही आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में जाऊँगी, आधे घंटे बाद, अपना टहलना जैसे वो आए हैं और हम बाहर निकल जाएँ वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस थोड़े बहुत जो काम थे रात की तैयारी शुरू करी थी, मतलब खाने बनाने की। तो मैंने आज बनाने हैं आलू मटर की सब्ज़ी। वो मटर जैसी सब्ज़ी होती है वो मैं छिल के रख देती हूँ पहले से ही। तो बस आज बनेगा आलू मटर की सब्ज़ी, वो मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया है। और अब बैठती हूँ रावत जी के साथ थोड़ी देर, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय।